ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू दी फ्लाइट डेक। लास्ट वीडियोज़ में हमने सारे के सारे अपने एरर्स को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये कोड जो है, ये कोड आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस इसमें जो हैं डाले हुए हैं। तो क्यों ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इसमें हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपकी थोड़ी सी और ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, इस प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा और आगे जब ले जाऊँगा तो इसका एक वेब इंटरफेस भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्लॉक डॉट पी वाई बनाते हैं। वट इज़ ब्लॉक डॉट पी वाई? ब्लॉक डॉट पी वाई में हम लोग एक क्लास बनाएंगे ब्लॉक के नाम से। तो मैंने बना दी एक क्लास ब्लॉक। ठीक है, अब ये एक क्लास बन चुकी है मेरी। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में आती है। ठीक है, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ब्लॉकों की एक अलग क्लास बनाऊंगा, एक ट्रांजैक्शन की एक अलग बनाऊंगा। तो और फिर जब मैं ब्लॉक्स बनाऊंगा तो उनको एज अ ऑब्जेक्ट मैं स्टोर करूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैं अपनी ऐसी ऐसी करके क्या बना रहा था, डिक्शनरी बना रहा था। फिर डिक्शनरी को ही मैं लिस्ट में डाल रहा था, है ना, ऐसे। ये डिक्शनरी एक ही है, फिर दूसरी डिक्शनरी ये है, फिर तीसरी डिक्शनरी ये है, ऐसे ऐसे करके मैं बना रहा था। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उस ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? इंडेक्स होगा, हैश होगा, ट्रांजैक्शन होंगी और प्रूफ होगा। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प भी इसमें डाल देंगे हम लोग। तो कुछ कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जब मैं ब्लॉक चेन बनाऊंगा तो मैं ब्लॉक चेन बनाऊंगा, ब्लॉकों की चेन ऐसे बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट की तरह पे मैं चीज़ों को ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर जब मैं आगे जाऊँगा तो मैं ट्रांजैक्शन को भी, मैं डिक्शनरी में बनाता था तो मैं ट्रांजैक्शंस को भी बना लूँगा। ठीक है, बट तो इस वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रखेंगे ब्लॉक चेन तक का, मतलब कि ब्लॉक को बनाने तक का हम सीमित रखेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाऊंगा तो मैं आपको समझाता हूँ उसके साथ साथ। तो ब्लॉक में चलते हैं, इनिट और सेल्फ। ठीक है, अब सेल्फ कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं। तो सेल्फ एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी मदद से हम ब्लॉक क्लास के अंदर वाले वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ ये मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इंडेक्स लूँगा, यहाँ से इंडेक्स ले सकते हैं हम। एक क्या लें, प्रीवियस हैश भी लेंगे, प्रीवियस अंडरस्कोर हैश। और एक लेंगे हम ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस। और फिर हम एक ले लेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के साथ साथ एक ना टाइम स्टैम्प भी ले लेते हैं, टाइम स्टैम्प, यानी कि कितने टाइम स्टैम्प पे ये ब्लॉक जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, सबको इनिशियलाइज कर देना। तो सेल्फ डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे। अगर आप सी प्लस प्लस करके आएंगे तो ऐसे बनाते थे हम, इंट इंडेक्स, फिर ऐसे बनाया करते थे। तो पाइथन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेल्फ डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस। ऐसे मैं सेल्फ डॉट सबको ऐसे कर दूंगा। तो सेल्फ डॉट प्रीवियस हैश इज इक्वल टू प्रीवियस हैश। ठीक है, सेल्फ डॉट ट्रांजैक्शन, सेल्फ डॉट ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट प्रूफ इज इक्वल टू प्रूफ। फिर सेल्फ डॉट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो ये मेरा एक क्लास बन चुकी है। अब इसी क्लास के मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तो जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लॉक का इस्तेमाल किया है, ब्लॉक नाम की डिक्शनरी बनाई हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लॉक नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी चेंज कर सकते हो। तो जेनेसिस ब्लॉक जो आप पहले बना रहे थे, तो उसको आप ऐसे बना लो, ब्लॉक के तौर पर बना लो। ठीक है, और इस ब्लॉक को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर दैट आप इसको इंपोर्ट कर लें। तो फ्रॉम ब्लॉक वाली फाइल इंपोर्ट ब्लॉक। तो ब्लॉक इज इक्वल टू ब्लॉक, ये रहा। अब यहाँ पे हमको क्या क्या डालना है, इंडेक्स डालना है, तो इनिशियली इंडेक्स 0। फिर प्रीवियस हैश डालना है, तो प्रीवियस हैश में कुछ नहीं डालेंगे ऐसे। फिर ट्रांजैक्शन डालनी है, ट्रांजैक्शन के नाम पे एम्प्टी ये बना देंगे। फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प डालना है। तो टाइम स्टैम्प के नाम पे इनिशियली एक काम करता हूँ, जेनेसिस ब्लॉक के लिए मैं 0 ही रख देता हूँ। और प्रूफ, सॉरी, पहले प्रूफ देना है, प्रूफ और टाइम स्टैम्प के नाम पे मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा जेनेसिस ब्लॉक जो कि है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जब आप टाइम स्टैम्प को ले रहे हो तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम। ठीक है, तो टाइम मॉड्यूल से टाइम ले लिया मैंने, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू दिस टाइम ले लिया मैंने। ठीक है, तो कुछ करने की हमको ज़रूरत इसमें हमको पड़ेगी नहीं। तो हमने जेनेसिस ब्लॉक को कुछ इस हिसाब से क्रिएट कर लिया है। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे भी देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपडेटेड करके ब्लॉक बनाया हुआ है। तो इन चीज़ों को के साथ भी हमको कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
वो ये है कि देखो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शंस जो आ रही हैं, ये ट्रांजैक्शंस को अलग कर लेंगे कुछ इस हिसाब से कि मैं ऐसे लिख दूंगा कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन। तो कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू, और ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ऑर्डर्ड डिक्शनरी वाला, इस पूरे को ले लूँगा मैं। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग सिंपली ले लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ऑर्डर्ड डिक्शनरी के तौर पे ये आ गया। अब जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, इस ब्लॉक को ऐसे भी नहीं बनाना, इस ब्लॉक को बनाना है मेरे को, अपडेटेड ब्लॉक को थोड़ा सा अलग तरीके से। तो मैं काम करता हूँ अपडेटेड ब्लॉक इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक है तो ब्लॉक क्रिएट कर दिया ऐसे। अब इस ब्लॉक में क्या क्या देना पड़ेगा मेरे को, इस ब्लॉक में अगर सीक्वेंस देखें जाए तो पहले इंडेक्स देना है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, जो इंडेक्स आ रहा है ब्लॉक डॉट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा सॉरी डॉट नहीं लगाना है यहाँ पे, ब्लॉक का ही इंडेक्स ऐसे ले लेंगे, ब्लॉक का ही इंडेक्स, क्योंकि ये ब्लॉक फॉर लूप वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो क्योंकि ब्लॉकचेन में हमको मिल रहा है जो कि, फिर इंडेक्स मिल गया। फिर इंडेक्स के बाद हम और क्या ले सकते हैं, इंडेक्स के बाद हम प्रूफ ले सकते हैं। प्रूफ इज इक्वल टू ब्लॉक का प्रूफ, प्रूफ ले लिया। उस प्रूफ के बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू ये कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन। तो कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन, अब क्या बचता है इसमें, हमारा प्रीवियस हैश भी बचता है। प्रीवियस हैश इज इक्वल टू ब्लॉक का हमारा प्रीवियस हैश। ठीक है, तो प्रीवियस हैश ये पूरा ले सकते हैं, पूरा कॉपी करें ऐसे यहाँ पे पेस्ट। और उसके बाद कुछ क्या बचता है, टाइम स्टैम्प बचता है। वैसे टाइम स्टैम्प को मैं एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको बनाऊंगा तो सही, तो टाइम स्टैम्प को भी ऐसे ले लेते हैं। टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू, जो ब्लॉक आ रहा है उसमें भी एक प्रॉपर्टी होगी टाइम स्टैम्प की। ठीक है, टाइम स्टैम्प, इस चीज़ को हम वैसे चेंज करेंगे आगे। अब मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अपडेटेड ब्लॉक नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ऑब्जेक्ट ही हमारी अपडेटेड ब्लॉकचेन के लिस्ट में जा रहा है। तो बेसिकली जो मैंने सबसे ऊपर बनाई थी यहाँ पे अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, ना कि डिक्शनरी जाने वाली है। ठीक है, तो मैं सबको पहले चेंज कर देता हूँ, फिर जो छोटी छोटी दिक्कतें होंगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो जहाँ जहाँ पे मेरे को ब्लॉक दिख रहा है, जहाँ पे भी ब्लॉक दिख रहा है वहाँ पे मेरे को चीज़ों को करना है ठीक। तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं दिख रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि मान लो कि आपने क्या किया, आप ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हो, तो ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए ये जो ब्लॉक आपको मिल रहा है, क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे इटरेट करके आपको एक करंट ब्लॉक मिल रहा है, तो उसके लिए आप डॉट ट्रांजैक्शन कर दो, यहाँ पे इसको डॉट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये अब डिक्शनरी नहीं बनी है, बची है सॉरी, तो इसको ऐसा कर दिया मैंने। और नीचे चलेंगे तो एक ब्लॉक ये रहा। उसके बाद ब्लॉक की ट्रांजैक्शन इसको भी ले लेंगे, यहाँ से इसको मैंने हटाया और डॉट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मेरे को चेंजेस करने हैं। तो अमाउंट ओपन ट्रांजैक्शन सेंडर यहाँ सकते तो ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन के साथ हम डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डील कर रहे हैं वो है ब्लॉक के साथ। अब देखो यहाँ पे भी ब्लॉक बना रखा है इन्होंने, तो ये इस हिसाब से हमको ब्लॉक नहीं बनाना, हमको जो ब्लॉक बनाना है वो है ब्लॉक क्लास की मदद से। ठीक है, तो इसमें भी फिर से इंडेक्स देना है हमको, तो इंडेक्स पहले हम ऐसे दे देंगे इंडेक्स, या इसी फॉर्मेट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ गया ऊपर वाला फॉर्मेट मेरा पूरा का पूरा, तो ये देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसी चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। तो चलते हैं नीचे ज़रा, थोड़ा सा और नीचे, कहाँ गया ये ब्लॉक, मेरे को ब्लॉक नहीं मिल रहा है, कहाँ गया ब्लॉक, यस ये रहा ब्लॉक। तो इसके अंदर बस यही डाल देना है। तो ये देखो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको इंडेक्स लेना है, तो इंडेक्स के लिए लेंथ ऑफ इंडेक्स, लेंथ ऑफ ब्लॉक चेन ले लो आप, तो लेंथ ऑफ ब्लॉक चेन। फिर आपको प्रूफ लेना है, तो प्रूफ के लिए आप सिंपली प्रूफ लिख दो यहाँ पे, प्रूफ जो यहाँ पे आ रहा है। फिर आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, तो ओपन ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे डाली है उसको यहाँ पे डाल दो। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रूफ ले लिया आपने, और प्रीवियस हैश, तो प्रीवियस हैश इज इक्वल टू हैश लास्ट ब्लॉक, इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे प्रीवियस हैश डल जाएगा। फिर उसके बाद प्रूफ हो गया टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प भी हमको लेना है, तो टाइम स्टैम्प के लिए हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं वैसे तो, क्योंकि आप एम्प्टी छोड़ दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू जो है वो हमने इसको प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब इस वाले ब्लॉक को मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे आराम से, तो इसको मैंने हटा लिया। अब थोड़ा सा और चलते हैं, ये देखो प्रीवियस हैश को एक्सेस कर रहे हैं गलत तरीके से, तो
प्रीवियस हैश, डॉट प्रीवियस हैश। और ये ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन, इसको भी गलत तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन को लेना है। ट्रांजैक्शन, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को डाल दिया। ठीक है, प्रीवियस हैश डालना है, यहाँ पे प्रीवियस हैश डालना है। तो प्रीवियस हैश डालने के लिए फिर से डॉट लगाएंगे और प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रूफ के लिए भी डॉट लगाएंगे, तो डॉट प्रूफ। ठीक है, तो हाँ चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे देखो ब्लॉकचेन को डिलीट जब मैं कर रहा हूँ तो ब्लॉकचेन के ज़ीरो यानी कि ज़ीरोथ ब्लॉक को चेंज करना हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो एक काम करता हूँ, इसी को ऐसे कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन के ज़ीरो को आप ब्लॉक बना दो। फिर इसमें अब इसमें दे सकते हो प्रीवियस हैश इज इक्वल टू ब्लैंक, और फिर इसमें आप दे दो इंडेक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसमें आप दे दो ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू, अब ये ट्रांजैक्शन आप ये वाली डाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी डाल दी। अब ये ट्रांजैक्शन की लिस्ट है, तो इस तौर पे मैं डाल देता हूँ इसको अभी के लिए। वैसे होना तो कायदे से ऑर्डर्ड डिक्शनरी चाहिए, और चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक इशू और मेरे को याद आ रहा है, ऊपर मैंने शायद कुछ गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ी है कि कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन में ये ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, क्योंकि लिस्ट होगी ना ये, तो ये ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे मेरे को। चलो अब एक बार क्या करते हैं, इस चीज़ को रन करते हैं। तो क्लियर तो हो ही रखा है, पाइथन ब्लॉकचेन, ब्लॉक नहीं पाइथन ब्लॉकचेन रन करना था, गलती से क्या रन कर दिया मैंने, पाइथन ब्लॉकचेन। एक बार इसको रन करते हैं, तो एक बार हम 4 पे क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ देखो यहाँ पे इशू आ रहा है। वो इशू ये आ रहा है कि भाई आप डंप नहीं कर पाए, कुछ ऐसा इशू आ रहा है ये देखो। तो बेसिकली वो कह रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो हैश यूटिल्स में जाके, तो वो क्या कर रहा है, वो ब्लॉक को ले रहा है और ब्लॉक जो कि डिक्शनरी थी उसको जेसन में बना रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है ना। तो अब वो डिक्शनरी को तो बना पा रहा था, बट ऑब्जेक्ट को वो जेसन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है ना। तो अब ये एक छोटा सा इशू आ गया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डॉट डिक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे लिख देंगे हम हैशेबल ब्लॉक, क्योंकि उसको तो हैश नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे जो ब्लॉक आ रहा है ना आपके पास, उसका डिक्शनरी फॉर्मेट ले लो। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्मेट ले लो और उसकी भी कॉपी लो। कॉपी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों, मतलब बार बार इसी में ये पॉइंटर की तरह ट्रीट ना हो। इसलिए अगर आप C++ पढ़ के आए तो पॉइंटर की तरह ट्रीट ना हो, एक फोटो कॉपी बने फिर वो इसमें जाए, फिर फोटो कॉपी बने फिर वो इसमें जाए। इसलिए अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर का मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे भी आपको क्या डाल देना है, ये हैशेबल ब्लॉक डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं अगर अभी भी कुछ दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पे क्लिक किया, ये देखो वो कह रहा है कि नॉट एबल टू सेव डेटा, कुछ सेविंग में दिक्कत आ गई है। देखो अब की बार कुछ सेविंग में दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे तो हाँ देखो डेटा जो है हमारा सेव नहीं हो पाया। तो सेम इशू होगा सेव में भी, देखो लोड और सेव में भी देखो क्या हो रहा है। जब हम ब्लॉक चेन को डाल रहे हैं तो ब्लॉक चेन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो सेवेबल चेन बनानी पड़ेगी हमको जो कि सेवेबल हो। तो सेवेबल अंडरस्कोर चेन इज इक्वल टू, ऐसे बनाएंगे हम, ब्लॉक फॉर ब्लॉक इन ब्लॉक चेन। हम एक दूसरी चेन बना रहे हैं, ये एक चेन बन गई। अब इसी चेन का डिक्शनरी फॉर्मेट लेना है, तो अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर। अब इस चीज़ का मेरे को वो लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेवेबल चेन पे जा सकता हूँ, तो नॉट एबल टू सेव डेटा वाला इशू जो है हमारा आएगा नहीं। एक बार रन करते हैं फिर से, तो 4 पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे चल के देखते हैं, तो ये देखो अब की बात चीज़ें मेरी सेव हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो ब्लॉक नाम की क्लास है वो काम कर रही है। और आप ध्यान से देखें तो टाइम स्टैम्प 0 और टाइम स्टैम्प आगे कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे भी, क्योंकि हमने एक ट्रांजैक्शन हुई है हमारे को, हमको माइनिंग वालों ने हमको 10 कॉइन दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, क्विट कर देते हैं और फिर चलो इस वीडियो के लिए रखते हैं इतनी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग दूसरी क्लास बनाएंगे जो कि होगी ट्रांजैक्शन, फिर दूसरी क्लास बनाएंगे जो कि होगी ब्लॉकचेन। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते करते सबकी क्लास बना देंगे, तो कोड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।